विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद हर प्रत्याशी के दिमाग में बस यही चल रहा है कि काश मेरी पार्टी मेरे नाम की घोषणा कर देती। और अभी पूरे बिहार के 243 विधानसभा सीटों का हाल यही है। अभी तक आम आदमी पार्टी को छोड़कर किसी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है और मसलन इसीलिए सारे लोगों का दिल का जो धुकधुकी है वो बढ़ गया है। हम गोपालगंज के रहने वाले हैं। गोपालगंज के बरौली सीट के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे और गोपालगंज के बरौली सीट की जो कहानी है वो अब लग रहा है कि राजू सिंह के हक में इसका जो फैसला है वो आने वाला है। राजू सिंह का असली नाम राजेश कुमार सिंह है। आपको हम एक बार और बताए थे कोरोना का वो कहानी, जब राजू सिंह ने लमसम 50,000 लोगों को अपने घर पे बुलाकर खाना खिलवाया था। रोड के बगल में उन्होंने टेंट लगवाया था। और अब जब 2025 के विधानसभा चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया है, आदर्श आचार संहिता भी लग गया है, तो अब ये चर्चा है कि बरौली से किसको टिकट दिया जाएगा। हम लोगों ने क्षेत्र घूमा और फिर खबर मिली कि राजू सिंह का नाम अव्वल नंबर पर इसीलिए चल रहा है क्योंकि पहला वो तो ईमानदारी से लोगों से बड़ा कनेक्टेड है, 2 बार जिला पार्षद रह चुके हैं। इसके अलावा बात करिएगा तो राजू सिंह समाज में 24 घंटे में से 15-16 घंटे अपना समय देते हैं और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि वहां के लोग ऐसा कहते हैं। अगर बात करिएगा जिम्मेवारी की तो भाजपा ने उनको उत्तर प्रदेश तक प्रभारी बनाकर भेजा है। विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, वो बतौर प्रभारी बिहार में भी काम कर चुके हैं। और अगर बरौली का गुनागणित देखेंगे तो जाति के फैक्टर से भी राजू सिंह परफेक्ट हैं। वहां के जो वर्तमान विधायक हैं वो भी राजपूत हैं, उनकी उम्र हो चली है। राजू सिंह अभी उतने उम्र वाले नहीं हैं, यंग डायनामिक भी कहा जा सकता है। और कहा जा रहा है कि जिन जिन लोगों ने अपना अपना रिज्यूमे भाजपा को दिया है उसमें बरौली सीट से राजू सिंह का नाम नंबर 1 पर चल रहा है। गोपालगंज विधानसभा में 6 सीटें हैं। अलग अलग सीटों के बारे में आज से हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अब सारे प्रत्याशी ये जानना चाहते हैं कि टिकट कैसे मिलेगा। एनडीए लगातार ये कहती रही है कि इस बार हम लोग मेरिट पर चुनाव लड़वाएंगे क्योंकि आर और पार वाली स्थिति है। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव एक तरीके से अपने आप को सीएम बना ही चुके हैं। उन्होंने ये तक कह दिया है कि घोषणा हम ऐसा अपना जो शपथ ग्रहण होगा वो ऐसे करेंगे। और यहां पर यह देखना बहुत दिलचस्प हो गया है कि किसको कितना सीट आएगा। अलग अलग सीटों का विश्लेषण आपको जनता जंक्शन पर देखने को मिलता रहेगा। बरौली के बारे में जो खबर चल रही है, जो खबर आ रही है कि अब दिल्ली में जो बैठक होगा उसके बाद 9 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि नाम का घोषणा किया जाएगा। हो सकता है कि बरौली से राजू सिंह को एक तरीके से उम्मीदवार बना दिया जाए। और ये भी लोगों ने कहा है कि अगर उनको उम्मीदवार बनाया गया तो उनका जीत तय है। राजू सिंह का राजनीतिक इतिहास रहा है। पिछले 18-20 सालों से वो सामाजिक काम में लगे हुए हैं और अलग अलग जगह पर जाकर उन्होंने बतौर प्रभारी भी काम किया है। कोरोना के दौर में तो कई हजार पीपीई किट, कई हजार मास्क और कई हजार लोगों को उन्होंने खाना खिलाया है। 2020 के बाढ़ की एक घटना मुझे याद है। निस्वार्थ भाव से राजू सिंह लगे हुए थे उन तमाम लोगों के लिए, बिना जात पात देखे, जो उनके लिए पास आ रहे थे और वो खाली हाथ नहीं जा रहे थे। विधानसभा चुनाव के लिहाज से ऐसे ऐसे नेताओं के बारे में हमको बताना भी अच्छा लगता है जिन्होंने समाज के लिए कुछ ना कुछ किया है और उन्होंने समाज को कुछ ना कुछ दिया है। बाकी आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।